तमिलनाडु में पूरे 10 साल बाद अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन के तहत वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हुई और शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। एक ही मरहले में आज पूरे तमिलनाडु में शहरी इलाकों के मुकामी दायरा-ए-जात के चुनाव हो रहे हैं। 648 अर्बन लोकल बॉडीज में वार्ड मेंबरों के 12,607 नशिस्तों के लिए 57,778 उम्मीदवार मैदान में। सिक्योरिटी के लिए लगभग 1 लाख पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। अमेरिकी सदस्य जो बाइडेन ने ट्रांस अटलांटिक रहनुमाओं के साथ यूक्रेन पर रूसी हमले के इम्कान के बारे में बात की। बाइडेन ने रूसी फौज के मुसलसल तैयारी पर गहरी तशवीश का इजहार किया और यूक्रेन के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए भरपूर हिमायत की बात कही। व्हाइट हाउस में जो बाइडेन ने कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का इरादा कर लिया है। वाशिंगटन को रूसी अफवाज के इनखला के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं और हमले का खतरा बरकरार है। जो बाइडेन ने कहा कि रूसी फौजियों को वापस बुलाने के बजाय सरहद पर भेज रहा है। वहीं मशरक़ी यूक्रेन के लुहांस्क में गैस पाइपलाइन के करीब जोरदार धमाके की खबर है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त जुड़े। शैलेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाज़ा है वो खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। रूस जो है वो हमले की तैयारी कर रहा है। देखिए, इस तरह के बयान लगातार अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं कि रूस तैयारी कर रहा है और जो ताजा बयान प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से आया उसमें ये कहा गया है कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला हो सकता है। और इसी बीच जो रशिया बैक्ड जो रेबल्स हैं वो जिस तरह से वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो वायलेशंस हो रहे हैं सीजफायर के, उसको लेकर भी चिंता जताई जा रही है। हालांकि रशिया बार बार ये कह रहा है कि उसका कोई इरादा नहीं है अटैक करने का। लेकिन इसी बीच अमेरिका की तरफ से जो बड़ा बयान सामने आ रहा है प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर रशिया की तरफ से कोई हरकत होती है तो उस पर इतने सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे वेस्टर्न कंट्री की तरफ से कि वो एकदम आइसोलेट हो जाएगा। तो ऐसे में अभी तक जो कोशिशें चल रही थी टॉक्स को लेकर और जो पीस प्रोसेस जो चल रहा था तो तमाम कंट्रीज के बीच में, वो अब तक कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। और इसी बीच खबर ये भी है कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो यूरोप का रुख कर चुके हैं, जहां पर वो नेताओं से मुलाकात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो टेंशन हैं वो कम नहीं हुई है यूक्रेन में। इसी बीच भारत भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और कल भी यूएनएससी की बैठक में परसों देर शाम जो बैठक हुई थी उसमें भी भारत ने अपना रुख साफ कर दिया था कि भारत सपोर्ट करता है पीस प्रोसेस को और भारत चाहता है कि क्वाइट डिप्लोमेसी के जरिए तमाम मामलों को हल हो सके। बिल्कुल, जो बाइडेन ने यह भी कहा कि रूसी अफवाज को बैक होना चाहिए, लेकिन आसार ऐसे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि सरहद पर उनकी फौज लगातार बढ़ रही है। देखिए, ये अमेरिका की तरफ का जो असेसमेंट है अमेरिका की तरफ से, वो लगातार इस बात पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि रशिया वहां पर फोर्सेस डिप्लॉय कर रहा है और करीब 1.5 लाख फोर्सेस उनकी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, 1.5 लाख से ज्यादा। और वहीं जहां तक रशिया की बात है, रशिया कहता आ रहा है कि यूक्रेन बॉर्डर से भी और यहाँ तक कि बेलारूस से भी उसने अपनी फोर्सेस को वापस बैलेंस की तरफ भेजा है। लेकिन नेटो इसके बिल्कुल उलट ये कह रहा है कि रशिया ने भले ही वहां से कुछ फोर्सेस को मूव किया हो, लेकिन उनके जो असला है उसको रशिया ने वहां से मूव नहीं किया है। तो फिलहाल जो कोशिशें लगातार जारी हैं कि बातचीत के जरिए मसला हल हो, लेकिन ऐसे में अमेरिका की जो धमकी है उस पर अब रशिया का क्या रिस्पॉन्स रहता है ये देखने वाली बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।